मदर शरीफ में एक प्रोग्राम रखा था, जो प्रोग्राम बहुत तारीखी प्रोग्राम हुआ था। उसमें सभी लोगों को सम्मानित किया गया था। तो इसमें मेरे भाई तैयब असगर साहब, जो जेएनयू के एक स्टूडेंट लीडर भी रहे, जामिया का भी एक स्टूडेंट लीडर रहे, इनको भी हमने इनवाइट किया था चीफ गेस्ट की हैसियत से, लेकिन वो चूंकि बीमार थे, ऑपरेशन हुआ था, नहीं आ सके थे। इसलिए उनको हम लोग अभी जो है वीर अब्दुल हमीद सर्टिफिकेट से उनको नवाजा जाएगा। इसलिए मैं हम लोग जमा हुए एक, और इनको मैं एक लाइफ केयर हॉस्पिटल की तरफ से वीर अब्दुल हमीद शहादत दिवस के मौके पर इनको एक सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। यहाँ पे जो अभी आप कार्यक्रम रखे हैं, इसका क्या मकसद है? देखिए, ये कार्यक्रम तो जनाब जुल्फ़िकार भुट्टो साहब की तरफ से है, जो इनके वालिद मोहतरम चूंकि फौज में भी थे, इसीलिए इन्होंने जो है वीर अब्दुल हमीद शहादत दिवस सेलिब्रेट किया था, और उस मौके पर खुसूसी तौर से उन्होंने मुझे भी बुलाया था, लेकिन जमशेदपुर में था, तबीयत खराब होने की वजह से मैं नहीं आ सका। लेकिन प्रोग्राम की कामयाबी की दुआ उस वक्त भी थी, और वीर अब्दुल हमीद साहब की शहादत दिवस मनाकर युवाओं को देश के प्रति वतन से मोहब्बत का जो पैगाम इन तमाम नौजवानों के जरिए गया है, ये काबिल तारीफ है। और यकीनी तौर पर जिस तरह से ठाकुर रोशन सिंह हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिस तरह से भगत सिंह हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिस तरह से पंडित बिस्मिल प्रसाद हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिस तरह से अशफाकुल्लाह शहीद अजीमुल्लाह पीर अली हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो देश के लिए शहीद हो गए, उसी तरीके से वीर अब्दुल हमीद साहब को हम फरामोश नहीं कर सकते। ये हमारे दिलों में बसते हैं, हर हिंदुस्तानियों के दिलों में बसते हैं, और मुल्क के लिए मुहिब्बे वतन है, और इन्होंने अपनी जान को निसार कर दिया मुल्क के खातिर, और एक बढ़ती हुई ताकत को जो हमारे मुल्क के खिलाफ पड़ रही थी, उसको उन्होंने जो है बैठ के खाक में मिला दिया अपनी बहादुरी से। और आज हमारा वतन महफूज है, आज हमारा वतन सुरक्षित है, और हिंदू मुस्लिम एकता और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का जो पैगाम है चारों तरफ है। जैसा कि अल्लामा इकबाल ने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदू सीता हमारा। इस जज्बे को वीर अब्दुल हमीद साहब ने अपनी कुर्बानी के जरिया सच साबित करके दिखाया। वीर अब्दुल हमीद साहब ने। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम तैयब असगर हुआ। मैं ऑल इंडिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का कन्वीनर भी हूं। जामे मिल्लिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, और यहां तक कि जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी के तलबा बरादरी की मैंने क़यादत भी की, इसलिए मुझे वहां के स्टूडेंट लीडर्स के नाम से लोग मुझे जानते हैं। उसके अलावा बिहार में, झारखंड में खुसूसी तौर से एजुकेशन के फील्ड में हमारा काम जारी है, सोशल अपलिफ्टमेंट का काम हमारा जारी है, और दोनों समुदाय, हर समुदाय के जो पढ़े लिखे लोग हैं, लिटरेट फिगर हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, उनसे हमारी दरखास्त है कि आइए वक्त आ चुका है कि हम जो है देश के शहीदों के सपनों को साकार करें। हम सुभाष चंद्र बोस को, हम जवाहरलाल नेहरू को, हम मौलाना आजाद को, हम गांधी जी को नहीं भूल सकते। उनके मार्ग पर चलते हुए हमको अपने देश की हिफाजत करना है और इस देश को सुपर पावर बनाना है। इसीलिए वीर अब्दुल हमीद साहब के प्रोग्राम को भी आयोजित किया गया था, और आज हम लोग फिर से आज यहाँ पे तमाम लोग जमुई की सरजमीन पे, शहर में
आज हम लोग वीर अब्दुल हमीद साहब को न सिर्फ खराज अकीदत पेश करते हैं बल्कि अपना सलाम पेश करते हैं और आने वाला हिंदुस्तान ऐसे ही बहादुरों से होगा इंशाअल्लाह। और अभी जो आप स्पीच दिए हैं, अपने स्पीच में युवा को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सवाल पूछा था तो उसी ताल्लुक से मैंने बातचीत किया था। नहीं, अभी आप युवा को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम युवा को संदेश ये देना चाहते हैं, जैसा कि उर्दू दिवस भी इसमें सेलिब्रेट किया गया है इस मौके पर, तो क्यों पढ़ना चाहिए उर्दू, इस जबान से हमें क्यों रग़बत हासिल होना चाहिए। इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, हम उसको पढ़ें, हिंदी जबान है हमारे मुल्क की, हम उसको पढ़ें, लेकिन साथ ही साथ उर्दू जबान भी खालिस हिंदुस्तानी जबान है। और इसके साथ जो हमारा पैगाम है वो साफ है कि नफरतों की दौर से अब लौट आना चाहिए, नफरतों के दौर से अब लौट आना चाहिए, प्यार की शमें अंधेरों में जलाना चाहिए। नफरतों के दौर से अब लौट आना चाहिए, प्यार की शमें अंधेरों में जलाना चाहिए। कर सकें अपने बुजुर्गों से मुहज्जब गुफ्तगू, कर सकें अपने बुजुर्गों से मुहज्जब गुफ्तगू, अपने बच्चों को हमें उर्दू पढ़ाना चाहिए। और साथ ही पढ़ लिख कर साइंटिस्ट बने एपीजे अब्दुल कलाम की तरह, साथ ही पढ़ लिख कर नेशनल हीरोज बने अशफाकुल्लाह की तरह, भगत सिंह की तरह, साथ ही पढ़ लिख कर मिसाइल मैन बने। और इस मुल्क में और अगर बहादुर जयादों की जरूरत पड़े तो फिर हम टीपू सुल्तान के उस जुमले को भी, उस तारीखी जुमले को भी नहीं भूलते हैं और इसे याद किया जाना चाहिए। हिंदुस्तान के तमाम नौजवानों के सीनों में ये बात याद रखना चाहिए, गिदड़ के 1000 दिन की जिंदगी से बेहतर है शेर के एक लम्हे की जिंदगी। और टीपू सुल्तान का जब ये बरवरा तमाम हिंदुस्तानियों में, तमाम हिंदू भाइयों में, मुसलमान भाइयों में, क्रिश्चियन भाइयों में, सिख भाइयों में आएगा तो कोई दुनिया की ताकत हमारे मुल्क की तरफ नजर उठा के नहीं देख सकती।